हेलो दोस्तों, मैं आज यूपी पेट के परसेंटाइल स्कोर की बात करूंगा, जिसपे अगर जिस बच्चे के 70 परसेंटाइल से एबव एबव बन रहे हैं वो यूपी ट्रिपल एससी के सभी वैकेंसियों के लिए एलिजिबल होगा। मैं सभी वैकेंसियों की बात कर रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि जो आपने अभी देखा होगा अचानक से जो हर बार वीडियो में बताया जा रहा था कि सभी यूट्यूबर्स या जितने भी लोग विशेषज्ञ थे इसके बारे में, वो बता रहे थे कि लेखपाल के लिए जो अलग कट ऑफ बनाई जाएगी, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कट ऑफ बनाई जाएगी। लेकिन अचानक से बदलाव हुआ और लोग अब कह रहे हैं कि जो 27,000 वैकेंसी है उसके हिसाब से बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ है वो हर एक एग्जाम के लिए अलग अलग नहीं बनाई जा सकती। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट के पास बहुत ही समय कम है, वो कम समय में ही एग्जाम कराना चाहता है। जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कोई अधिकारी या कोई विशेष सज्जन थे जो निकल के सामने आए, उन्होंने कहा कि आपका रिजल्ट जो है 15 नवंबर के बाद आएगा। लेकिन यूपी ट्रिपल एससी ने अचानक से 28 अक्टूबर को ही रिजल्ट दे दिया। तो इसमें आप सोच सकते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी कितने जल्दी में है और उस पर सरकार का कितना ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि आगे चुनाव भी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं 70 परसेंटाइल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चीजें बिल्कुल फैक्ट के साथ सामने निकल के आ रही हैं। जैसे कि मैं बता दूं कि जो 70 परसेंटाइल बच्चे हैं वो 27,000 वैकेंसियों के हिसाब से बताया जा रहा है। 27,000 वैकेंसी अगर जो टोटल पद है, यानी कि 17.5 लाख बच्चे अपीयर हुए थे, उनमें से जो 20 गुना 30 गुना बच्चों जो 15 गुना 20 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, उसमें मुझे लगता है कि जो 15 गुना की बात थी उसमें कुछ बदलाव होने की संभावना है। क्योंकि आपने अभी देखा होगा, क्योंकि यूपी पीसीएस का जब आप पेपर दिए होंगे तो हर बार 13 गुना बच्चों को बुलाया जाता था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि 15 गुना बच्चों को बुलाया गया अचानक से। लेकिन पद में कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन बच्चों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई। ऐसा इसलिए किया गया कि आगे चुनाव है, क्या है कि कंपटीटर नहीं मिल पा रहे थे आयोग के पास या सरकार के पास। उन्होंने ऐसा क्यों किया, आप वही इसके बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन जो हमारा मुद्दा है यूपी पेट का, हम यूपी पेट के मुद्दे पे आते हैं। आपको बता दें कि जो एनएचएम की पोस्ट है, लेखपाल की पोस्ट है, और गन्ना पर्यवेक्षक है, और एग्रीकल्चर की पोस्ट है, और तमाम जैसे ऐसी पोस्टें हैं, आप देख लेना। अब इनका जो अलग अलग कट ऑफ बनाना, मुझे नहीं लगता कि आयोग के पास इतना समय है, क्योंकि जब आप अपना डाटा अपलोड करते हो या अपने जो बारे में बताते हो साइट पर, वो बस सरकार इकट्ठा कर लेती है और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड जारी कर देती है। वो वहां पे बिल्कुल जांच नहीं करते कि आप उस चीज के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। आपको अगर इस पे विश्वास नहीं हुआ है तो आपने अब तक एग्जाम अभी तक दिया होगा, या आपने किसी बड़े से पूछ लेना कि आप गलत जानकारी देकर भी परीक्षा दे सकते हो। लेकिन जब आपकी नौकरी की बात आएगी तो वहां पे आपको वेरिफिकेशन देना पड़ता है, तो वहां पे आप शामिल नहीं हो सकते। लेकिन परीक्षा की बात है तो आप गलत जानकारी देकर भी परीक्षा दे सकते हो। तो अब सरकार किस हिसाब से वो अपनी जानकारी उपलब्ध कर लेगी कि आपको अलग अलग कट ऑफ बनाएगी, नहीं इतने बच्चे इतने के अंतर्गत आ रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं, जो एनएचएम मेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनका जो मार्क्स आए हैं या परसेंटाइल स्कोर आए हैं, मैंने जो सर्च किया है, वो जो नॉर्मल स्टूडेंट जो लेखपाल की तैयारी करते हैं, जो किसी अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके हिसाब से जो कमजोर हैं, वहीं पे देखा जाए जो एग्रीकल्चर के हैं वो भी थोड़ा सा मुझे हल्के फुल्के नजर आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा हल्के फुल्के नहीं है। तो अगर इस हिसाब से बना दी जाए कट ऑफ की, अगर 80 परसेंटाइल 90 परसेंटाइल हिसाब से बना दी जाए, तो जो ये बच्चे हैं जो एनएचएम के बच्चे हैं और भी बच्चे जो हैं, वो इस पद से मेरे ख्याल से बाहर होने की संभावना है। लेकिन आयोग ऐसा नहीं चाहेगा। वो जब आप सुन रहे हैं कि एक नॉर्मल कट ऑफ, एक कॉमन कट ऑफ बनाई जाएगी, तो मेरे हिसाब से जो आपका परसेंटाइल स्कोर है वो 70 परसेंटाइल या इससे भी कम होने की संभावना है। आपकी क्या इस पर राय है, तो हमें जरूर इस वीडियो में बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैं सोचता हूं वैसा आप भी सोच सकते हैं। सोचने में किसी का कुछ नहीं जाता है, पर जो एक कयास होता है, एक जो अपना रिसर्च होता है, वो ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जब मैंने यहां पे हर चीजें बताई, आपको सब चीजें फैक्ट के साथ बताई हैं, तो अगर मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पे लेखपाल की जो परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से मैंने रैंक डिसाइड की थी, वहां पे जब आपकी रैंक सामने निकल के आ रही थी, अगर 1,20,000 बच्चों को अगर बुलाते हैं लेखपाल के लिए, यानी कि उसमें 90 परसेंटाइल से एबव जो बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों को लेखपाल के लिए एलिजिबल किया जाएगा। अब सोच लीजिए,
मात्र 90 परसेंटाइल, बाकी 90 परसेंटाइल से जितने नीचे बच्चे हैं वो लेखपाल के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, अगर लेखपाल के लिए अगर ऐसा करते हैं तो। लेकिन अभी देख रहे हैं सब कुछ बदल गया है, और जितने भी यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं या जितने भी विशेषज्ञ इसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं, वो अब किसी एक वैकेंसी को लेकर नहीं बता रहे हैं, वो पूरे वैकेंसी को लेकर आपको बता रहे हैं स्कोर, परसेंटाइल स्कोर की कट ऑफ। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये बदलाव अचानक से हुआ या आपके परसेंटाइल स्कोर के आने के हिसाब से हुआ। वहां पे एक पेपर की कटिंग भी जो बहुत पुरानी थी, लगभग जुलाई उलाई की पेपर कटिंग थी, तो उसमें तो पहले ही अखबार का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वहां पे उन्होंने पहले ही बता दिया कि जो आपका रिजल्ट होगा परसेंटाइल स्कोर के हिसाब से होगा और 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे, वहां पे साफ साफ लिखा था। लेकिन ये नहीं लिखा था किसी एक वैकेंसी के लिए बुलाएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है, और ये भी कहीं लिखित प्रमाण नहीं है कि 20-15 गुना बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि आपने जैसे पीसीएस का एग्जाम अभी दिया होगा या अभी अपने जो आपके बड़े भाई हो या कोई घर का सदस्य दिया हो, तो उनको पता करना कि हर बार जो है 13 गुना बच्चों को बुलाते थे। जैसे मैंने वीडियो के फर्स्ट पहले में बता दिया, नहीं बताया तो आप सुन लीजिए। पीसीएस के जो 13 गुना बच्चों को बुलाते थे, लेकिन इस बार क्या है 15 गुना बच्चों को बुलाए। अब इसमें आयोग या सरकार को चुनाव दिख रहा है, इस पे एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो दोस्तों आप पैनिक बिल्कुल ना बनिए। आप जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं आपकी 80 परसेंटाइल या 90 परसेंटाइल से एबव रहेंगे तभी आप लेखपाल के एलिजिबल होंगे, तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं होइए, क्योंकि ये चीजें बहुत ही जल्दी होने वाली हैं। और अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिए। कुछ भी हो, अगर आप एलिजिबल होते भी हो या नहीं होते हो, तो इसमें आपके ऊपर अब कुछ नहीं है। अब सब कुछ जो है वो आयोग के हाथ में है। अब बस आपकी मेहनत ही आपके साथ होगी। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो 1 साल का वेट करिए, 1 साल के बाद फिर से दूसरा यूपी पेट दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस बार नहीं शामिल हो पाते हो तो मुझे अभी लगता भी नहीं कि इस बार जो है लेखपाल के अलावा किसी और वैकेंसी को ये करा भी सकते हैं, पर संभावना कुछ भी हो सकती है। देखिए भाई, यहाँ पे मैं आयोग से बड़ा तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जो आयोग है वो उसकी जो चीजें होती हैं वो हर चीजें अचानक से होती हैं। आपने देखा होगा कि अभी तक किसी एक बंदे ने सामने, अगर आज के 3-4 रोज पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था कि आपका लेखपाल का रिजल्ट जो है वो 15 नवंबर के बाद आएगा और इस बार कोई वैकेंसी नहीं कराई जाएगी। लेकिन यूपी पेट ने क्या किया, 28 तारीख को ही रिजल्ट दे दिया। तो ये आयोग जो है हमेशा सरप्राइज देने का काम करता है। तो आप अपनी तैयारी बिल्कुल करते रहिए। आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।